कर रही है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेता जो पहले थे, भूपेश बघेल से लेकर उनके टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और खुद महाराष्ट्र में कांग्रेस के लीडर्स जिन्होंने कोवैक्सीन पर डाउट्स क्यों जनरेट किए, और सबसे बड़ी बात इन राज्यों में 45 के ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन रेट कितना है, इतना खराब क्यों है? नेशनल एवरेज से कम है महाराष्ट्र में, पंजाब भी कहीं आगे नहीं है, और इन्हीं राज्यों ने मिलकर नेशनल एवरेज को भी नीचे किया है। 45 की उम्र से ऊपर जितने भी लोग थे जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, उनके मन में कोवैक्सीन के खिलाफ डाउट जो पैदा हुआ था, वो ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं की डाउट रेज करने की वजह से हुआ था एफिकेसी पर। और इन्हीं राज्यों ने कहा था कि इनके पास जो कोवैक्सीन की खेप है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये सारे राज्य हैं जिनका वैक्सीन वेस्टेज का दर जो है नेशनल रेट से ऊपर है। जी आनंद, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि कई राज्य ऐसे भी हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि डोजेज वो लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मिले तो सही। सिर्फ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार को ये सुझाव देना चाहिए या उनको ये करना चाहिए कि जो 2 कंपनियां अब तक वैक्सीन बना रही हैं वो 6 से 7 करोड़ वैक्सीन ही बना पा रही हैं। ऐसे में सब स्टेट के पास एक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? दिल्ली की अगर बात करें तो उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि करीबन 3 लाख डोजेस रोज लगे, जिससे कि 3 महीने में पूरी दिल्ली को ये जो डोजेस हैं वो लग जाएंगी, वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 1 या सवा लाख डोजेस ही एक दिन में वो लगा पा रहे हैं। स्थिति ये है कि दिल्ली में अगले 1 से 2 दिन तक की ही वैक्सीन डोजेस बची हुई हैं। उसके बाद आगे क्या होगा ये उनको भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने डिमांड करी थी दोनों कंपनियों से वो सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है और आगे के लिए भी नहीं बताया गया है। तो साफ मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं दीपक, एक सवाल जानने की जरूरत है। ये वही अरविंद केजरीवाल है दीपक, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने सबसे आगे डंके की चोट पर आकर कहा कि आप वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दीजिए। मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा हूं वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दीजिए, लेकिन अमिताभ एक बात बताइए, एक रेस्टोरेंट क्या जब तक आपका किचन तैयार नहीं होता, जब तक आपकी सामग्री नहीं होती, जब तक आपका खाना तैयार नहीं होता, तब तक क्या वो गेट खोल के कहता कि आइए बैठिए खाना खाइए? ये सिंपल सी बात है। सारे राज्यों ने कहा कि हम खुद सप्लाई देख लेंगे। सभी राज्यों ने पहले यह कहा कि सेंटर क्यों कंट्रोल कर रहा है वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, हम खुद कर लेंगे। ये वही राज्य हैं जिन्होंने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को कहा हम 1000 रुपए पर डोज देने को तैयार है, आप सीधा वैक्सीन हमें बेचिए। और आज ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। इन्होंने उस वक्त नहीं सोचा कि हमें पहले वैक्सीन का एक स्टॉक लगाना पड़ेगा, हमें खुद पूछना पड़ेगा इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से कि आप हमें कब दे सकते हैं खेप। इन लोगों ने पूछा ये सब, आज बड़े आराम से कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। पर आपने फिर क्यों जल्दबाजी की, आपने क्यों प्रेशर डाला, आपने क्यों ये कहा कि नहीं हम तो आज से सबको वैक्सीन लगाना चाहते हैं, जब आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमारा बैकएंड लॉजिस्टिक्स कैसे हम प्लान करेंगे, हमारे देश में ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इतना वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्टॉक है, सरकार के पास कितना स्टॉक है सबको पता था। 4 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक है सरकार बता रही है, 90 लाख की खेप आज सभी राज्यों के पास है सरकार बता रही है। तो क्या राज्य सरकार नहीं सोच रहे थे कि ये बाकी डोसेज आएंगे कहां से अगर हम सबके लिए खोल देंगे? और खासकर 45 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनकी तो वैक्सीनेशन अभी तक कंप्लीट नहीं की है। राज्य सरकारें यह बताएं कि आपने 45 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं जिनको 1-2 डोसेस लगाने हैं वो आज भी हमारे देश में पूरे क्यों नहीं है? आज भी 3 करोड़ लोग ही हैं, 3-3.5 करोड़ लोग ही हैं जिनको 2 डोसेस लगी हैं। क्यों? आनंद यही मुश्किल है आनंद यही हमारे देश के सामने मुश्किल है। जब सेंटर प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर 7 लोकमान्य LKM में बैठकर अपने आवास पर बैठकर दुनिया भर से मदद ले रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई देश में अब ठीक स्थितियां हो रही हैं। पैंडेमिक की स्थिति जिसे हम कहते हैं हर रिसोर्स को सिर्फ और सिर्फ इस पैंडेमिक से भिड़ने के लिए प्रधानमंत्री लग गए हैं और एक अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सारे सब कुछ लग गया। और भारत में अगर दवाइयां सुचारू रूप से आने लगी हैं, अब ऑक्सीजन की सप्लाई अब नॉर्मल होने लगी है, तो अब माना सब जानते हैं स्थितियां बहुत खराब हो गई थी, स्थितियां बहुत हाथ से निकल गई थी, लेकिन यह भी तो कहना है कि 70 साल में हमारे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना तैयार हुआ था उस स्थिति से निपटना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। सरकार यहां कोई भी होती उसके लिए आसान नहीं होता इतनी बड़ी विकट स्थिति से सुधरना, निकल पाना आनंद। लेकिन फिर भी कोशिश बहुत तेजी से हुई है, सारे रिसोर्स को मोबिलाइज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री खुद अकेले बैठकर उन तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं,
हैं, उन तमाम मंत्रालयों को इसमें जुटा दिया है। तो पूरी तरह से पेंडेमिक के एक्ट लगाकर, पेंडेमिक के रूल्स लगाकर इसको जूझने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जब स्थितियां सुधारने की बारी आई है तो अब दवा की कमी की बात करना और वैक्सीनेशन कमी की बात करना ये समझ से परे है और ये लड़ाई को कमजोर करता है। जाहिर तौर पर अब जितनी 2 कंपनियां बना रही हैं इस दवा को, डीआरडीओ अपनी दवा लेकर सामने आ रहा है, उसकी दवा लेकर, तो धीरे धीरे चीजों को अब नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है आनंद। अब तमाम राज्य सरकारों को, प्रधानमंत्री ने, हम ये भी नहीं कर सकते आनंद कि प्रधानमंत्री ने किसी मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं की। बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर ने कम से कम आधा दर्जन से अधिक मौके पर प्रधानमंत्री ने सीधे मुख्यमंत्रियों से बात की है। अमिताभ, एक बात बताइए, मैं देखिए, मैं किसी से भी किसी को ये नहीं